वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कई बार कुछ राजनेता अति उत्साह या फिर वाणी और विचार में तालमेल न बिठा पाने की वजह से बेवजह मुसीबत मोल ले बैठते और फिर चौतरफा निंदा के पात्र बनते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुसीबत मोल ले बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाल के वीरगंज में पैदा हुए थे। उनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं। स्वाभाविक ही इस पर भारत का संत समाज नाराज हो उठा है। यहाँ तक कि नेपाल के विपक्षी दलों और दूसरे कई राजनेता को भी इस बहाने ओली की भर्त्सना का मौका मिल गया है। ओली चीन के साथ खड़े होकर सीमा विवाद में काला पानी इलाके पर अपना दावा ठोंकने को लेकर विवादों से बाहर निकले भी न थे कि भगवान राम पर दावा ठोंक कर एक नई झंझट में पड़ गए हैं। चीन के साथ दोस्ती और भारत से दूरी बढ़ाने को लेकर ओली से उनकी पार्टी के लोग भी खफा हैं और उन्हें उनके पद से हटाने तक पर विचार हो रहा है। ऐसे में भारत के प्रति कटुतापूर्ण बयान उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। भगवान राम को लेकर जो तथ्य सर्वस्वीकृत है उन्हें तोड़ने मरोड़ने का यह प्रयास बेतुका ही कहा जा सकता है। हालांकि मिथकीय और पौराणिक आख्यानों की समय और समाज की स्थितियों के अनुसार पुनर्व्याख्याएं होती रहती हैं, पर उनमें भी बिल्कुल असंगति नहीं होती। भगवान राम को लेकर अनेक व्याख्याएं हैं। दुनिया भर में जो भी राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें राम और सीता का स्वरूप एक जैसा नहीं है। थोड़ी बहुत भिन्नताएं हर जगह हैं। फिर लोक में जो कथाएं व्याप्त हैं उनमें बहुत सारा भेद देखा जा सकता है, पर जन्म, विवाह, वन गमन, युद्ध आदि को लेकर सब में संगति मिलेगी। फिर पौराणिक कथाएं अब सिर्फ कपोल कल्पित नहीं मानी जाती, उनके आधार पर इतिहास संबंधी तथ्यों को भी जोड़कर देखने का प्रयास होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता संस्कृति के अध्ययन में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से बहुत मदद मिली है। उनके तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़कर व्याख्यायित किए जाते हैं। अब अनेक अध्ययनों से उन तथ्यों की प्रामाणिकता भी सिद्ध है। राम जन्मभूमि को लेकर विवाद बहुत पुराना है और उसे साबित करने के लिए व्यापक अध्ययन हो चुके हैं। अदालतों ने उन अध्ययनों और प्रमाणों के आधार पर ही अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल को सही माना है। इतना कुछ के बावजूद अगर ओली राम का जन्म वीरगंज के ठोरी में मानते हैं तो यह उनकी नासमझी ही कही जाएगी। संभव है कि नेपाल की किसी लोक कथा में कहीं ऐसा प्रसंग हो जिसमें राम का जन्म वीरगंज में बताया गया हो। जैसे सीता की रसोई को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में दावे हैं। शायद बचपन में सुनी वह कथा ओली के मन में अब भी बसी हो, पर इस आधार पर उनके बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वे एक जिम्मेदार
पद का निर्वाह करते हैं और उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि भगवान राम से संबंधित तथ्यों को लेकर वे लोक की भ्रांत धारणाओं को उचित ठहराएं। इसे पीछे एक वजह उनके मन में भारत के प्रति कटुता भी हो सकती है, पर इस तरह कटुता प्रकट करने का एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। भगवान राम की जन्मस्थली का विवाद काला पानी की तरह नहीं है कि वे उस पर दावा ठोक कर चीन या किसी और देश की नज़र में ऊपर उठ सकते हैं। स्टॉप।